सभी साधकों से, जो अन्य अन्य जगहों से एवं यहाँ के बाद अन्य अन्य जगह पर पहुंचते हैं अपनी साधना को पूर्ण कराने के लिए, तो यह वास्तविक साधना नहीं है, यह सत्य साधना नहीं है। साधना वह होती है जिसे आप स्वयं सिद्ध कर लें। किसी ने मकान रहने को दे दिया, उसमें जिंदगी गुमनाम हो गई। किसी ने मकान रहने को दे दिया, उसी में जिंदगी गुमनाम हो गई। अरे जिंदगी ये तेरी थी या किसी और की जो तुझसे इतनी जल्दी खो गई। हमें कुछ लगना चाहिए कि हमारा अपना भी कुछ सिद्ध किया हुआ है, नहीं तो जीवन भर वो बातें खोलेंगे कि गए थे, उसने दे दिया था, कब तक दिया था पता नहीं, कब तक चलेगा पता नहीं। लेकिन आप जिसको प्राप्त करोगे अपनी मेहनत से, अपने तप से, अपने बल से, उसकी बात, उसकी निखार कुछ और होगी, क्योंकि आप साधक हैं। और हमें जीवन में साधक कम और सेवक बनने का ज्यादा अवसर मिला है। तो शायद हम साधना को आपके प्रकार भले ही ना समझ पा रहे हो कि यहाँ भाग जाओ, भटक जाओ, साल 2 साल चक्कर लगाओ और वहां से कोई दूत, कोई शक्ति, कोई ऐसी विद्या, तो यह इस प्रकार से कोई भी कभी भी आपको कुछ नहीं देगा। और अगर ऐसा कोई कहता है कि हम देंगे, तो वह आपको मति भ्रम करा रहा है। आप प्रयास करके देखें, अंत में आपको नथिंग, 0/सपाचट मिलेगा और कुछ भी नहीं। इसलिए हम आपको समय समय पर वह गतिविधि सिखाने का प्रयास करते हैं। हम आपसे कहते हैं कि सीढ़ियां हम चढ़ाएंगे, इतना इतना करो प्रथम सीढ़ी होगी, इतना इतना करो द्वितीय सीढ़ी होगी, आगे शेष आप भी जानते हैं कि इलाज करना जब शुरू करना चाहिए जब डॉक्टर की डिग्री मिल जाए, और काम वही करना चाहिए जिस काम का आपको ज्ञान हो। हम जन्म के पहले से पीढ़ी दर पीढ़ी एवं जन्म के बाद से अब तक कर ही रहे हैं। गुरुजन एवं अपने पूर्वजों की कृपा से कर ही रहे हैं, और यह हमें जन्मजात गद्दी मिली हुई है। गुरुजन की गद्दियां हमें मिली हुई है, और आप अपनी स्वयं की गद्दी स्थापित कर रहे हो, क्योंकि यह गद्दी जो है हमारे पास, यह हमारे पूर्वजों की कृपा एवं अपने गुरुजनों की दया से हमें मिली हुई है, जिसे हम चला रहे हैं। हमने कोई ऐसा विशेष तपबल नहीं किया, क्योंकि हम वो झूठे लोगों में से नहीं जो झूठ कहकर कि हम 3 माह हिमालय तप में जा रहे हैं और यहाँ वहां जाकर के आनंदमय जीवन बिताते हैं, और उनके भक्त इंतजार करते हैं कि गुरुजी तप करने 3 महीने गए और तो हाल जड़े पड़े वो समुद्र के बीच में और मजे ले रहे। 3 माह बाद आ गए जब बड़ी बड़ी लटे और बड़ी बड़ी डांटी करके। 3 माह जब हिमालय में कोई तप करके आता है तो उसको आप देखोगे तो आप देख नहीं पाओगे, वह झुलस जाता है, हाड़ नजर आता है, मांस सारा खत्म हो जाता है। अगर ऐसे संतों को देखना है तो देखो, जाओ खरगोन में जाओ, आपको ऐसे संत मिलेंगे। दादा धुनी वाले के यहां जाओ खंडवा, आपको ऐसे संत मिलेंगे। तो वास्तविक जो संत होता है, आज सच्चाई आपके सामने बता रहे हैं, ये कोई शास्त्र नहीं बता सकता। जो वास्तविक तपशाली बलशाली होते हैं, उनके चेहरे पर कदापि तेज नहीं होता, वह झुलस जाते हैं, उनके शरीर से मांस सूखने लगता है। आप देख सकते हो जैन संप्रदाय में। गलत तो नहीं कह रहे?
समय को त्याग कर, अन्न को त्याग कर, वाहनों को त्याग कर पैदल पैदल चलते हैं, समय रहते रहते उनका शरीर सिकुड़ने लगता है, मांस गायब, हाड़ दिखने लगता है, और वही ढांचा सिद्ध है। क्या है? वही ढांचा सिद्ध है। और अगर आप कहते हो कि उनके चेहरे पर तेज था, चमक थी, तो अगर उनके पास सिद्धि थी तो चले जाओ अमेरिका, लंदन, यूके, उनसे लाखों चमक वाले लोग रोड पर नशा करते हुए मिल जाएंगे। उठा लाना, माथे पे चंदन लगाना और कह देना ये देखो इनका तप है, बल है, आपकी दुकानदारी ऐसे चलने लगी। तो इसलिए आप साधक हैं तो साधना में ध्यान दें, इस शरीर को नहीं, क्योंकि हम साधक नहीं हैं। ये हमें पूर्वजों की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से मिला हुआ है, क्योंकि हम साधक नहीं बनना चाहते थे, हम सेवक बनना चाहते थे, और सेवक के कारण ये हमें गद्दी मिल गई है। तो इस गद्दी पर हमारा अधिकार नहीं है, लेकिन अगर आप साधक हैं और आपको अगर मिल गया तो उस पर आपका अधिकार होगा। फिर आप जिसको देना चाहते हो उसको आप दोगे, उसके निर्णायक आप रहोगे। इस गद्दी के निर्णायक हम नहीं हैं। जब आदेश होगा, जिस पर कृपा होगी, ये गद्दी उसके पास समय रहते चली जाएगी, और हम पुनः जो के तू वैसे के वैसे हो जाएंगे जैसे आप हैं। तो आप क्या बनना चाहते हो? आप किसी से कुछ मिला हुआ प्राप्त चाहते हो, या उसके सहयोग से उस रास्ते पर चलकर उस उपलब्धि को प्राप्त करना चाहते हो जीवन पर्यंत, जिस पर आपको लगता रहे कि यह आपके स्वयं के तप बल साधना से प्राप्त है। आज हम ये आपके सामने स्वीकारते हैं कि आज भी हमें इस गद्दी पर आनंद की अनुभूति नहीं होती है। हम तो मन ही मन ये सोचते हैं कि न जाने हमारे कौन से कर्मों का फल है। शायद हमने जाने अनजाने में संतों का या सिद्ध गुरुओं का अपमान किया होगा, तो उसकी सजा हमें मिल रही है कि उन्हीं के इस अध्यात्म की गति पर हमें बैठाल दिया गया और चलाया जा रहा है कि हमें भी महसूस हो कि एक सच्चा संत, एक सच्चा साधु कितनी कठिनाई से आगे इस समाज में चलता है और इस समाज को जोड़े रखता है। तो ये हमारा सौभाग्य नहीं, ये हमारा दुर्भाग्य है, जो घंटों घंटों में बैठना पड़ता है, पर्ची बनानी पड़ती है, सर पर चिंता होती है कि किसी का पर्चा ना रह जाए। और आप में से कई लोग इसकी प्राप्ति चाहते हैं कि हम धन कमा ले, हम नाम कमा ले, हजारों हजारों लोग हमारे पैर पड़े। तो हम आपको आज ये भी बता देते हैं कि जैसे ही जब कोई आपका पैर पड़ता है तो आपके कर्म में कमाया हुआ पुण्य उसके भाग्य में चला जाता है। कर्म से भाग्य में सीधे आप उसको दे देते हो। तो सोचिए कि आपको मिला क्या। इस धर्म से कमाई संपत्ति अगर आप निजी अपने जीवन में लगाते हो तो बीमारी बनकर शरीर से कीड़ों की तरह फूट फूट निकल के निकलती है। तो अगर आप इस सोच से भी इस अध्यात्म की गति की प्राप्ति चाहते हो तब भी लाभ नहीं मिलेगा। आने वाले 2-4 साल तक आपको ये चमक अच्छी लगेगी। और हम पुनः कह रहे हैं कि यही चमक हमारी आंखों की दृष्टि को कमजोर करती है, और जो चमक में रहता है, शहरों में रहता है, उसी आदमी को, उसी इंसान को जल्दी चश्मा लगता है। आपने देखा होगा कि एक किसान अंधेरे में दिन रात मेहनत करता है, एक टॉर्च की लाइट में अरे 5-5 एकड़ खेत में पानी दे देता है। उसकी आंखें अनंत पर्यंत, वह जब व्रत भी हो जाता है तो पूरी आंखें उसकी पहचान जाती कि कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। उसका साक्षात प्रमाण हमारे पुजारी जी के नाना श्री जी हैं, जिनकी इतनी आयु हो गई है फिर भी शरीर का एक एक अंग झुलस गया, लेकिन आंखें इतनी तेज है कि आप दूर गति से पहचान लेते कि कौन आ रहा है। तो इसलिए ये चमक ही हमें अपनी आयु समाप्ति की ओर ले जाती है। तो इस चमक से बचे। च धन म धन क, इसका अर्थ बड़ा भयानक है। च म और क का अर्थ बड़ा भयानक है, जो अब हम कल के दरबार में बताएंगे। अगर आप जानना चाहते हो कि चमक का सही अर्थ क्या है
तो आपको जिस दिन हम चमक का सही अर्थ बता देंगे, हम आपसे दावा करते हैं कि आप सोने से पहले घरों की सारी लाइटें बंद करके सोओगे। आप बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की।